ठुकरा दिया था जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, एक दिन बनाऊंगा खुद को उस काबिल कि उनको मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त पूछकर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्लास 10th के साइंस के बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब हैं और उसको ध्यान में रखकर हम अपने इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी बीते गए सालों में पूछे गए सबसे जरूरी प्रश्न और ऐसे क्वेश्चंस जिनकी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम साइंस के चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है 2026 के बोर्ड एग्जाम में, उनको बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, साइंस के चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट की बात करें तो सबसे पहले इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं अम्ल है ना, एसिड। सबसे पहले हम लोग एसिड की डेफिनेशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एसिड का जब भी मैं नाम लूं यानी अम्ल जब भी मैं कहूं तो अम्ल का मतलब होता है कि कोई खट्टी चीज यानी खट्टा पदार्थ। तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, हम लोग दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों को दोनों लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मतलब अगर अम्ल की बात करूं तो वो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब जिनको खाने पर हमें खट्टा अनुभव हो, है ना, स्वाद में खट्टे हों और जल में घुलकर कौन से आयन दें, H+ आयन दें, है ना, उस क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उसके बाद अगर इसकी हम इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो द सबस्टेंस दैट आर सोर इन टेस्ट एंड गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। मतलब जो भी सबस्टेंस टेस्ट में कैसे हो, सोर हो मतलब खट्टे हो और कैसा आयन दे, H+ आयन दे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वही होते हैं हमारे एसिड। और दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं रेड में, है ना। फ्रेंड्स, ये तो रही इसकी डिफिनेशन। अब आइए इसके एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसका एक एग्जांपल है CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड बोलते हैं। ऐसे H2SO4, जिसको हम लोग अम्ल का राजा, अम्लराज, किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, कई बार एसिड्स के हमें जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आइए देख लेते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक स्रोतों में अम्ल पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से अम्ल हैं जिनसे हमारे ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सिरका, जिसको इंग्लिश में हम लोग विनेगर बोलते हैं, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल। यानी सिरके में कौन सा अम्ल, यानी गन्ने के रस और सिरका एक ही चीज है, गन्ने के रस और सिरके में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा संतरा, जिसको इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो संतरे में पाया जाता है। जैसे इमली, इमली जिसको इंग्लिश में टैमाराइंड बोलते हैं, टैमाराइंड में कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग कढ़ी वगैरह बनाते हैं, है ना, नॉर्थ इंडिया में जैसे कढ़ी वगैरह बनती है तो अगर मट्ठा होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग टार्टरिक लेके भी आते हैं, टार्टरिक अम्ल, उसको डालने से कढ़ी जो है हमारी खट्टी हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, टमाटर की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें ऑक्सैलिक अम्ल यानी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार से खट्टा दूध या दही, मतलब दही या मट्ठा कुछ भी बोलूं, कर्ड में जो है हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड। नींबू में फ्रेंड्स, लेमन की अगर बात करूं तो इसमें सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और चींटी के डंक यानी आंट स्टिंग में फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, दोनों एक ही होते हैं यानी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सातों चीजों को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, इससे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है आपका बिल्कुल फिक्स होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारी क्षार की, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं। तो अगर इसकी हिंदी में डिफिनेशन की बात करें तो वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं और जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिफिनेशन की लाइन को गिनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतनी बड़ी डिफिनेशन को याद कर लेते हैं तो आपको जब अम्ल और क्षार का आप अंतर देखिए, मैं कराऊंगा आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो फ्रेंड्स, क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे हों और छूने पर कैसे चिकने हों, साबुन की तरह चिकने हों और क्या हो, जल में घुलकर OH- आयन दें, है ना, और क्या करें, लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर दे, वही होते हैं हमारे क्षार यानी बेस। अगर इंग्लिश में बात करें तो द सबस्टेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी फील टू टच, मतलब टच करने पर कैसा फील हो, सॉपी मतलब साबुन की तरह, एंड गिव्स OH- इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या दें, OH- आयन दें।
आर कार्ड बेस दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, मतलब हमारे जो रेड लिटमस पेपर होते हैं उनको जो है हमारे बेस जो है ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। अब आइए हम लोग क्षार के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट है ना, और सब्सक्राइब करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे NaOH जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये एक क्षार का उदाहरण है, एक बेस है। उसके बाद KOH जिसको कास्टिक पोटास भी कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H2CO3.10H2O जिसको हम लोग वाशिंग सोडा या धावन सोडा हिंदी में बोलते हैं। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, और COH का होल ट्वाइस जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब हमारे जो है बेस यानी क्षार का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार तो हमने देख लिया। अब हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, क्योंकि हर चीज को हम लोग स्वाद के आधार पे तो बता नहीं सकते, उसको चख तो नहीं सकते, है ना। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग सूचक यानी इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो आइए क्या होते हैं सूचक यानी क्या होते हैं इंडिकेटर्स, उसकी डिफिनेशन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकी, उसका पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस हमारा अम्लीय है कि क्षारकी है, मतलब वो खट्टा है कि कड़वा है, उसको पता करने के लिए हम लोग जिन पदार्थों का यूज करते हैं उसे ही हम लोग सूचक कहते हैं, है ना। अगर इंग्लिश में बात करें तो द सब्सटेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। मतलब जिस भी सब्सटेंस का यूज हम लोग ये डिटरमाइन करने में करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, अम्लीय है कि क्षारकी है, उसे ही हम लोग सूचक बोलते हैं यानी इंडिकेटर बोलते हैं। अगर बात करें इसके एग्जांपल की तो जैसे लिटमस पेपर एक सूचक है, इसके द्वारा ही हम लोग पता करते हैं। जैसे जब जो पदार्थ जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं वो होते हैं हमारे क्षार यानी बेस, है ना, और जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं यानी नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, वही होते हैं हमारे अम्ल। तो ये लिटमस पेपर हमारा एक सूचक का उदाहरण है, एक इंडिकेटर है। इसी प्रकार से हल्दी, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए, तो हमारी टर्मरिक यानी हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है। तो आई होप आप सूचक को समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने अम्ल और क्षार को देख लिया। अब फ्रेंड्स अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है और इसके आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ईजी होती है। तो अगर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण, जिसको लवण का मतलब होता है फ्रेंड्स नमक, आपने मोदी जी का एक मीम भी सुना होगा लवणेन भोज्यम, मतलब नमक युक्त भोजन, तो लवण का मतलब होता है नमक। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण यानी नमक और पानी बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इजी होता है फ्रेंड्स। अगर इंग्लिश में बात करें तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब कोई एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या फॉर्म कर लेते हैं, साल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब फ्रेंड्स अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक हमारा एसिड है, एक हमारा अम्ल है, और एक क्षार हमने लिया NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक बेस है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण भाषा में नमक बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, और क्या बना लेते हैं H2O यानी जल। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, नमक और पानी, यानी एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना लेते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स अब इस जो है वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है और इसके आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स अगर आपने अम्ल और क्षार की डिफिनेशन जो मैंने आपको बताई है उसको याद कर लिया तो आप अंतर हूबहू उसी को देख के, है ना, बड़े आसानी से बना सकते हैं, आपको बहुत ही ईजी लगेगा, है ना। तो फ्रेंड्स अगर अम्ल और क्षार में अंतर की बात करें यानी डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस की बात करें तो फ्रेंड्स अम्ल यानी एसिड में सबसे पहला ये स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो दीज आर सोर इन टेस्ट। अगर क्षार की बात करें तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी दीज आर बिटर इन टेस्ट। इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला अंतर और हिंदी वाले हिंदी वाला अंतर लिखेंगे, मैंने इसको लिखने के लिए दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है। तो फ्रेंड्स अगर दूसरे अंतर की बात करें तो दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, मतलब जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखिए लिखा भी है दे, ये जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार जो है दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, जस्ट अम्ल का उल्टा, मतलब ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगर तीसरे अंतर की बात करें तो ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन में ही बताया कि अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और क्षार जो है ये जल में घुलकर OH- आयन, OH- को हम लोग हाइड्रॉक्सिल आयन भी बोलते हैं, देते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और अगर बेस की बात करें तो दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन।
और फ्रेंड्स अगर लास्ट अंतर की बात करें, लास्ट डिफरेंस को देखें, तो इनका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी इट्स पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। अम्ल का जो है पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षार की अगर बात करें तो इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, मतलब इट्स पीएच वैल्यू इज मोर देन 7। तो फ्रेंड्स आई होप आप अम्ल और क्षार में अंतर को समझ गए होंगे। अब क्या होता है पीएच मान, है ना, क्या होती है अम्ल वर्षा, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इस क्लास को अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।